आज नारायण साईं की पेशी हो रही है। पहले कोर्ट के विजुअल दिखा दूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है निकलेंगे और थोड़ी देर बाद चार्ज फ्रेम होने हैं। चार्ज फ्रेम लगभग हो चुके हैं। अभी जैसे ही फैसला आएगा तो हम लोग बताएंगे इस सारे केस में क्या फ़ैसला रहा। उधर सुबह से ही नारायण साईं के जो भक्त हैं वो आज दूर दूर से उन्हें देखने के लिए, यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वीडियो शेयर करें, हम लोग उन भक्तों से बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नारायण साईं की पेशी होने वाली है और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं जी मैडम? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली क्या किस लिए आए आप यहाँ पे? मैं नारायण साईं के दर्शन के लिए आई हूँ। दर्शन करने के लिए? मतलब यहीं आप दूर से ही देख के आप मतलब दर्शन कर हाँ, तसल्ली हो जाती है। बस यही प्रभु हैं हमारे, इनसे ही हमें नाम दान मिला हुआ है भैया। अच्छा। हाँ, आप इनसे काफ़ी संतुष्ट मिलती है। ये है कि हम लोग गुरु नाम जप करते हैं, जो हमने प्रभु को कभी देखा नहीं, ये हमारे साक्षात भगवान हैं। हमने प्रभु को देखा नहीं, ये साक्षात स्वरूप आए मेरे भगवान इस समय धरती पे। बस यही फंसाया गया है इनको किसी तरह। हाँ, ये निर्दोष हैं हमारे बापू भी, हमारे नारायण साईं भी। इनको परेशान किया जा रहा है ज़बरदस्ती। ये बिल्कुल निर्दोष। क्यों मानते हो भाई, क्यों फंसाया गया इन्हें? बाबू आजकल कहते नहीं है कलयुग है। आप सत्यता में कहाँ तक आप लोग वो करते हो। ये आजकल सत्यता की कहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ। कहीं भी बोलो कि नहीं भैया एक बार दर्शन करने दो या कुछ, नहीं आप दूर जाओ, कैमरा लगा। किधर है कैमरा? कोई देखिए, कैमरा दिख रहा है आपको? होल्डर हैं तो उनको दिखा रहे कैमरा, कहीं नहीं खड़े होने देते। जबकि हम लोग आज 9 साल से बापू ने हमें बोला कि आंदोलन नहीं करना, शांति से जो काम होता है करो बेटा, नहीं तो हम लोग बापू के लिए तो सारे वैसे ही बिछ जाएं हम लोग ज़मीन पे। हम लोग तो बीच में सोचे भी थे कि नहीं, हम लोग नहीं बापू के लिए कैसे करें, हम लोग बापू हमारे से बाहर आ जाएं। लास्ट टाइम कब आपने दर्शन किए थे आसाराम जी के या नारायण साईं जी? 3 साढ़े 3 साल हो गए। जब ये हम लोग का कोरोना हुआ था ना, उससे पहले हम लोग दर्शन कराए हैं बापू के। और उसके बाद तो हम लोग गए ही नहीं है बापू के पास दर्शन करने के लिए। उनके ऊपर क्योंकि गंभीर आरोप लगे थे, पोक्सो एक्ट लगा था, एक लड़की के साथ रेप के आरोप लगे थे। तो बाबू सब गलत है, सब गलत है। वही तो एक वो जो आ गया था ये पोक्सो का ना, बस उसी कारण ही इनको बापू को तंग किया जा रहा है। वरना तो देखिए ना, कुछ सिद्ध हुआ है अभी तक? आप लोग देखे तो हैं, अभी तक कोई चीज़ सिद्ध हुआ है? किसी तरह का बयान सिद्ध नहीं हुआ है। बापू को ज़बरदस्ती का फंसाया जा रहा है किसी न किसी। बापू इतने बीमार हैं हमारे, निर्दोष हमारे बापू। उनको कितनी तकलीफ़ है। उनको बोला गया है हमें इंग्लिश दवाइयाँ ना दे के हमें सिर्फ आयुर्वेदिक दो, वो भी बापू की नहीं पूरी करी जा रही है। अब आप लोग तो इतना तो हम लोग की सहायता करिए, आप लोग मीडिया वाले भैया हैं हम लोग के, कम से कम इतना करिए कि उन निर्दोष संतों को आप लोग कम से कम इतनी आवाज़ें उठाएं कि नहीं हमारे बापू को किसी तरह से निर्दोष साबित करके हमारे वापस आ जाए हमारे बापू। जब आसाराम बापू अंदर गए थे, जब पकड़ा था उन्हें, तब आप लोगों ने क्या सोचा था? क्या उस समय मतलब याद आता? काफ़ी हम लोगों ने कितना कोई रेलवे स्टेशन में बैठ जा रहा था, कोई कुछ, कितना पुलिस हम लोग सबको परेशान करके बंद कर रही थी। फिर कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा सब बेचारे मार धाड़ खा के सब अपने बेचारे, लेडीज़ वगैरह तो चाहे जेंट्स भाई लोग सब बेचारे कितना भी कुछ किए, कुछ नहीं हुआ। बापू ने खुद बोला तुम लोग शांति से रहो, मैं निर्दोष ही बाहर आऊँगा, चिंता मत करो तुम लोग। काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा हो गया, काफ़ी टाइम, 9 साल हो गया बाबू। 9 साल हो गया। तो अब उनके जो प्रवचन है, जो नामदान है, वो चल रहा है कि सबका चल रहा है भैया, और उल्टे बढ़ के चल रहा है। जो नहीं भी लेने वाले थे, अब जिनको पता चला है ना कि नहीं ये निर्दोष हैं हमारे संत, क्योंकि हमने पत्रिकाएं वगैरह बांट के हमने काफ़ियों को बताया भी कि आप लोग खुद देखिए, खुद जांचिए कि कहीं पे कहीं दिख रहा है आप लोग को। अभी तक कहीं भी दिखा हो तो आप लोग बता सकते हो। कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ भैया, कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है। निर्दोष हैं हमारे बापू और निर्दोष ही रहेंगे। अच्छा, ये अभी जैसे ये आते हैं, निकल कर बाहर आएंगे, आप मैंने सुना है कि उनके जो जिस बस में सवार होकर आते हैं उनके टायरों की भी मिट्टी भी उठाते हैं, छूते भी हैं। भैया कह नहीं रहे, प्रभु हैं हमारे, भगवान हैं, कहते रहे। हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपने भगवान से, सभी के हैं भगवान। अब भोलेनाथ के पास भी देखिए, मराठी हिंदी इंग्लिश सभी घुसते हैं भगवान भोलेनाथ के पास भी। ऐसे ही इनके पास भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाते हैं बापू पास। अच्छा, आप कितने पढ़े हुए हैं आप? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, 10th तक पढ़े हुए हैं। तो ये क्योंकि एक अभी सिरसा के जो थे राम रहीम, वो भी अंदर है इसी में, तो वो भी फिर आपको लगता है कि वो सारा प्रोपोगंडा रचा गया? बाबू देखो, मैं बाकियों के लिए कुछ नहीं कह सकते, मैं अपने भगवान के लिए कह सकती, वो हमारे भगवान निर्दोष हैं। आप लोग खुद भी देखो ना, कहीं कोई सिद्ध हुआ है? इतने टाइम तो इन्होंने लगा दिया, पूछो कहीं सिद्ध हुआ है?
जितने भी वकील जितने भी बड़े आए, उस दिन भी एक आया था, उन्होंने लिख के दिया था उसमें, कहा कि नहीं देखो इसमें कुछ भी नहीं सिद्ध हुआ है, हम लोग इतना देखो इनके केस के लिए लड़ भी रहे हैं लेकिन कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुआ है इसमें। फिर इतने बड़े बड़े वकील भी लगे हुए हैं, सोचो ना। फिर भी नहीं, जमानत भी नहीं हो पा रही जमानत उनकी। नहीं, सिर्फ ये उनका ही है, ऊपर से नेताओं का, जैसे चाहे वो सोनिया गांधी का हो काम या कुछ हो। अब जबकि बापू से इन्होंने, मोदी ने भी जबकि नामदान लिया हुआ है, बापू के चरणों में जाके मोदी ने भी नामदान लिया है। तो बड़े तब बड़े जाके मंत्री प्राइम तो मिनिस्टर ने आके कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, बापू के आशीर्वाद से आप बने हो। नारायण, अब तो कोई ऐसा काम करो, अब तो आंखें खोल लो बाबा, कम से कम इतना तो करो, बापू को देखो तो सही, कहाँ बापू हमारे हैं, इतने कष्ट में हैं। बापू को तो कोई कष्ट नहीं है, ऐसे तो उनको कोई है, शरीर से तो उनको वैसे भी नहीं है, लेकिन वो भगवान है, भगवानों को कोई कष्ट नहीं होता। हम बच्चों को कष्ट होता है ना कि हमारे माता पिता, हमारे गुरु को कोई कष्ट ना हो। चलिए, थोड़ी देर में नारायण साईं यहाँ से निकलने वाले हैं। लाइव कवरेज वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से हम लोग आपको दिखाएंगे। ये उनके भक्तजन हैं आसाराम बापू के, नारायण साईं के, कोई लुधियाना से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई मोहाली से, यहाँ पर सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। तो जैसे वो नारायण साईं बस में बैठेंगे, एक विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इस मामले में आज क्या फैसला जो है आया है। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।